ईरान ने तुर्की के ऊपर एक और मिसाइल छोड़ दी है। 2-3 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की की तरफ छोड़ी थी, जिसको नाटो की सेना ने मार गिराया था। तुर्की ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करते हुए यह बात कही थी। हालांकि ईरान ने कहा कि मिसाइल हमने नहीं छोड़ी थी, आपकी तरफ जो मिसाइल आई वो दुश्मन की साजिश थी आपको हमारे खिलाफ करने की। एक बार फिर से तुर्की ने यही दावा किया है कि अभी कुछ देर पहले ईरान की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल हमारी तरफ दागी गई। हालांकि उसको एक बार फिर से नाटो की एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, मार गिराया। मिसाइल का जो मलबा था वो गाजियानटेप में गिरा। हालांकि इस मिसाइल हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन तुर्की ने स्टेटमेंट जारी करते हुए यह बात कही है कि हमारे ऊपर दूसरा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। पहले भी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई थी और इस बार भी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई है। क्या वाकई में दोस्तों ईरान ने ही तुर्की के ऊपर यह बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है, या फिर अमेरिका और इजराइल की इसमें कोई चाल है तुर्की को ईरान के खिलाफ करने की? क्योंकि अजरबैजान के ऊपर भी हमला हुआ, उसमें भी नाम ईरान का आया। ईरान ने वहां पर भी मना कर दिया कि यह ड्रोन अटैक हमने नहीं किया है। तुर्की में जो हमला हुआ था वहां पर भी ईरान ने कहा कि हमने अटैक नहीं किया है, हम सिर्फ उन देशों को निशाना बना रहे हैं जिन देशों से इजराइल और अमेरिका हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। जब तुर्की ने 2 दिन पहले यह दावा किया था कि हमारे ऊपर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है, तो उसके बाद तुर्की की तरफ से धमकी दी गई थी कि हमारे पास अब पूरा अधिकार है बदला लेने का और जवाब देने का, और हम हमला कर सकते हैं। अब ये दूसरा हमला हो गया है तुर्की के ऊपर, तो क्या अब तुर्की ईरान के ऊपर पलटवार करेगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तुर्की के इस दावे पर अभी तक ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। ईरान ने ना ये कहा है कि हमने मिसाइल छोड़ी है, और ना ही अभी तक ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हमने तुर्की की तरफ मिसाइल नहीं छोड़ी है। फिलहाल ईरान इजराइल की तरफ मिसाइलें बहुत ज्यादा छोड़ रहा है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान हमारे ऊपर रोजाना लगभग कनस्टर मिसाइल का इस्तेमाल करके हमला कर रहा है। कनस्टर मिसाइल के बारे में आपको लगातार हम बता रहे हैं। एक मिसाइल होती है, लेकिन जब वो फटती है जाकर तो 20 अलग अलग जगहों पर उसके बम गिरते हैं, और जो बम होते हैं वो पता नहीं उसका कब फटे। कुछ बम नीचे गिरने के बाद फौरन फट जाते हैं, कुछ 2 घंटे के बाद, कुछ 5 घंटे के बाद, और किसी किसी बम को फटने में 24 घंटे भी लग जाते हैं। अगर उसको उठा भी लिया जाए तो पता नहीं 24 घंटे के बाद फट जाए। इजराइल का कहना है तकरीबन 100 देशों में कनस्टर मिसाइल को इस्तेमाल करने पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। अब इजराइल को कोई ये बताए कि पूरी दुनिया में व्हाइट फास्फोरस इस्तेमाल करने पर बैन लगा हुआ है। लेबनान के अंदर 400 लोगों की मौत हुई है। पिछले रिपोर्ट में ही आपको बताया, ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया है हमला करने के लिए। इजराइल ने लेबनान के अंदर युद्ध में व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल पर भी रोक लगी हुई है और कनस्टर मिसाइल पर भी रोक लगी हुई है। तो जब खुद नियम तोड़ रहे हैं तो सामने वाला अगर नियम तोड़ता है तो ये रोना क्यों शुरू कर देते हैं। फिलहाल तेल की थोड़ी बात और कर लेते हैं, क्योंकि ये जंग ही तेल को लेकर हो रही है। ईरानी अधिकारियों की तरफ से अब ये बात साफ कह दी गई है कि अमेरिका ये जो जंग लड़ रहा है वो परमाणु बम को रोकने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि हमारे तेल पर उसकी नजर है। जो खार्ग महाद्वीप है वहां पर ईरान का जो सबसे बड़ा भंडार है तेल का, तकरीबन 90% तेल ईरान का वहीं से निकलता है, उसको अमेरिका कब्जाना चाहता है। यह जंग परमाणु हथियार को रोकने के लिए नहीं हो रही है, इलाके में शांति कायम करने के लिए नहीं हो रही है, ईरान के लोगों को आजादी दिलाने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि यह जंग पूरी तरह से तेल की खातिर हो रही है, जिसको अमेरिका कब्जाना चाहता है। आपकी स्क्रीन पर यह जो शख्स दिखाई दे रहा है, यह अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी का सीनेटर लिंडसे ग्राहम है। यह काफी टाइम से ईरान के खिलाफ युद्ध करने के लिए अमेरिका को आगे आने को कह रहा था। इसने हिंट दिए हैं कि यह जंग जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ तेल की खातिर अमेरिका लड़ रहा है। यह कहता है कि वेनेजुएला और ईरान के पास दुनिया के तेल का 31% हिस्सा है, और इस 31% हिस्से में अमेरिका का शामिल हो जाना यानी पार्टनरशिप में होना, यह चीन के लिए बुरे सपने जैसा है। अमेरिका ये जो युद्ध लड़ रहा है, एक तरीके से ये अमेरिका अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश कर रहा है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफी करीबी है। इसने ये बात बोली है चैनल पर बैठकर, डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन बातों बातों में इसने जो बातें कही हैं उससे इनका मकसद समझ में आता है। वेनेजुएला पर तो ये लोग कब्जा कर चुके हैं, उसके तेल में अपनी पार्टनरी कर चुके हैं। अब जिसको ये चाहेंगे तेल बेचेंगे वेनेजुएला का, और उसका पैसा इनको जाएगा। हालांकि कुछ पैसा देंगे वेनेजुएला को, लेकिन ज्यादा पैसा ये रखेंगे। ऐसे ये ईरान के साथ करना चाहते हैं। वेनेजुएला और ईरान अगर इनके कब्जे में आ जाता है तो चीन के लिए मुश्किल ये होगी कि चीन का ज्यादातर गैस और तेल वेनेजुएला और ईरान से ही जाता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने पैर इसीलिए जमाना चाहता है क्योंकि जो एक बड़ी शक्ति इसके सामने खड़ी हुई है चाइना जैसी,
उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया जा सके। अमेरिका से बैठकर चाइना को कमजोर करना मुश्किल है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बैठकर अमेरिका के लिए चाइना को कमजोर करना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर हमारे तेल के ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहा तो हम तमाम तेल की फैसिलिटीज जो मिडिल ईस्ट में है उसको निशाना बनाएंगे, और देखते ही देखते पूरी दुनिया में तेल जो है वो $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। यह धमकी ईरान की तरफ से लगातार दी जा रही है। भारत की बात कर लेते हैं। भारत ने एक बार फिर से यही कहा है कि हमारे पास तेल का स्टॉक पहले से काफी ज्यादा है। हमारे पास कच्चे तेल का स्टॉक इतना है कि दूसरे देश हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कच्चा तेल मांग रहे हैं कि भारत हमें भी कुछ तेल दे दे। भारत ने कहा कि कीमतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती, हमें उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक ही रहेंगी। भारत के पास स्टॉक है और भारत दूसरे रास्तों से तेल मंगा रहा है। भारत की तेल की सप्लाई जारी है, इसलिए भारत के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक इतना है कि दूसरे देश भी हमसे कच्चा तेल मांग रहे हैं। खबर आप लोगों को मालूम है कि श्रीलंका के करीब ईरान के एक युद्धपोत को अमेरिका की पनडुब्बी ने डुबो दिया। उस पर 180 लोग सवार थे। तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हुई। जिन लोगों को श्रीलंका की सेना ने समुद्र से बचाया था उन लोगों को श्रीलंका की नेवी ने अपने पास रखा। अब खबर यह आ रही है कि श्रीलंका की सरकार उन तमाम लोगों को श्रीलंका का 1 महीने का वीजा फ्री दे रही है। जिन लोगों को श्रीलंका की आर्मी ने बचाया उनको 1 महीने का फ्री वीजा देकर अपने यहां पर रखेगी श्रीलंका की सरकार, और उनको मानवीय सहायता भी देगी, क्योंकि समुद्र में डूबने की वजह से उन लोगों की हालत काफी खराब हो गई थी। हालांकि उनको जिंदा बचाया गया है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और 1 महीने का फ्री वीजा श्रीलंका की तरफ से उनको दिया जाएगा। इसे कहते हैं असली मानवता। स्पेन के बाद अब श्रीलंका भी सामने आया है इस तरह से ईरान की मदद करने। वहीं इस्लामिक देशों की बार बार एक ही बात आप लोगों को क्या ही बताएं। अभी कुछ देर पहले मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के हमलों की निंदा की गई है। ईरान जो हमले मिडिल ईस्ट में देशों पर कर रहा है उसकी निंदा इन्हीं की तरफ से की गई है। अरे निंदा ही कर देते अगर अमेरिका इजराइल के हमलों की, ये लोग वही बहुत था इनके लिए। लेकिन इन लोगों ने ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें ना इजराइल की निंदा की है और ना ही अमेरिका की निंदा की है। अरे इन सबको छोड़िए, फिलिस्तीन का राष्ट्रपति महमूद अब्बास, उसने तक निंदा नहीं की भाई। जिस फिलिस्तीन के लिए हमेशा ईरान आवाज उठाता रहा, उस फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा तक नहीं की, बल्कि ईरान की आलोचना की कि ईरान मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप मिडिल ईस्ट में ये जो कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनका विरोध अमेरिका के अंदर नहीं हो रहा है। एक वीडियो सामने आई है, एक ब्रिज पर ऊपर बोर्ड लगाए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, जिस पर लिखा हुआ है क्राइम विल नॉट हाइड सेक्स क्राइम्स, यानी युद्ध के अपराध यौन अपराधों को नहीं छिपा सकते। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल अभी आई थी और उस एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम सबसे ज्यादा आया, ट्रंप की फोटो भी सबसे ज्यादा आई। तो वहां के लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध के अपराध में आप यौन अपराधों को नहीं छुपा सकते। इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं कई सारे ब्रिज पर। अपराधी तो ये अंदर से काफी बड़े वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे अपराधों को छुपाने के लिए यहां पर जंग छेड़ दी है। जैसे नेतन्याहू भ्रष्टाचार का अपराधी है, अपराध साबित हो चुके हैं, अदालतों में इसकी तारीखें लगती हैं, लेकिन तारीख आने से पहले ही कहीं ना कहीं ये हमले करके युद्ध शुरू करवा देता है। पूरी दुनिया को ये लोग अपनी उंगली पर नचाए जा रहे हैं और दुनिया नाच रही है। फिलहाल जंग अभी जारी है, हमारी नजर इस जंग पर पूरी तरह से बनी हुई है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।